गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हार्ट। क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, हार्ट नहीं, हमारा हृदय। वैसे तो आप मामूली में हृदय कैसे बनाते हैं? सीधा सा ये वाला करके ये वाला बना देते हो, ठीक। लेकिन ये इस तरह से हार्ट हमारा नहीं होता। हार्ट कैसे होती है? हार्ट इस तरह से इसकी संरचना होती है, ठीक। कहाँ पे होता है हार्ट? हमारे दोनों फेफड़ों के बाईं साइड। कहाँ पे? बाईं साइड। ये नहीं कि हार्ट बीच में होता, हार्ट हमारा यहाँ पे होता है। कहाँ पे होगा? यहाँ पे। यानी जो हमारा हार्ट है वो दोनों वक्षभुजा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। कौन? हार्ट। इसका जो आकार होता है, हार्ट का जो आकार होता है, इसका आकार होता है कैसा होगा? आप लोगों ने देखा होगा मुट्ठी, देखा नहीं? ये जो मुट्ठी होती है ना, इस मुट्ठी के आकार का हमारा दिल होता है। समझे? इसके आकार का मुट्ठी के आकार दिल होता है, यानी हृदय। ये थोड़ा सा लेफ्ट इन्हीं के बीच में दिल होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक। इसका आकार कैसा होता है? ब्लड पहले ही पढ़ चुके। ब्लड क्या है? एक सरल संयोजी ऊतक होता है। पूरे शरीर में ब्लड ही तो है, तो एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार हमारा हार्ट क्या हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक। ये इसका रंग कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है? वैसे तो ब्लड लाल रंग का होता है, कलर का इसका हृदय का। अब इसका मेनली काम क्या होता है? ठीक है, हृदय का मेनली काम क्या होता है? हृदय जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक हृदय को धड़कना है, यानी इसका कार्य मेनली है कि पूरे जीवन पर्यंत इसको धड़कते रहना है, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये हमारे शरीर को, ठीक, शुद्ध ब्लड प्रदान करता है। कौन सा ब्लड? शुद्ध ब्लड। अब ये ब्लड की क्रियाविधि कैसी होती? किस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड आता है, ठीक। क्योंकि ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में है, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? देखिए, शरीर में तमाम छोटी छोटी नसें होती हैं, कुछ मोटे होते हैं, ठीक, तमाम प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले होता है पश्च शिरा। दो प्रकार की शिराएं होती हैं, धामनी और शिराएं अलग अलग होती हैं। धामनी और शिरा। शिराएं में हमेशा अशुद्ध रक्त आता है। पूरे शरीर से जो ब्लड आता है वो आता है ऊपर वाली पश्च शिरा से, नीचे वाली पश्च शिरा से, ठीक। तो ये सारे ब्लड को लाने के लिए जो ब्लड आता है ये ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये जब नहीं होगा तो सीधा सी बात है, ये ब्लड शुद्ध नहीं है। ये जो रक्त आ रहा है ये कैसा है? शुद्ध नहीं है। पहले तो हृदय के जान लीजिए कितने कक्ष होते हैं? हृदय के 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष। पहला आता है दायां अलिंद, ठीक, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर दायां दिल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर है बायां अलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बायां वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट। तो 4 एक कक्ष हो गए। क्या हो गए? 4 कक्ष। हृदय को चारों तरफ से घेर कर रखती है, ठीक, उसको कहते हैं हृदय आवरण। यानी हृदय को 3 परत में होते हैं। इसकी जो परत होती है, जो हमारा हृदय, जैसे हमारा ये त्वचा हो, ऊपर की त्वचा, वैसे हृदय की 3 मोटी मोटी परतों से मिलकर बना होता है। उसी को कहते हैं हृदय आवरण। आवरण का मतलब हृदय को कौन घेर कर रखता है। वैसे तो अगर हृदय आप थोड़ा सा भी मार देंगे आदमी चल सकते, ठीक। इसलिए इसको कहाँ कर रखा था? पसलियों के बीच में, ठीक है। इधर से लंग्स होते हैं, फेफड़ा, और फेफड़ा की पसलियां, तो बहुत ही नाजुक चीज होता है। दिल क्या होता है? बहुत ही नाजुक चीज है। इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया? पसलियों के अंदर, कि अगर जो बाहर से कोई चोट मारे तो ये इस पे न लगे, और बाई चांस अगर इस पे लग गया तो फिर वहीं पे काम तमाम हो जाएगा, ठीक। तो सीधा मतलब ये जो कक्ष है आवरण, ये इसको क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करेंगे। इसके अंदर में पूरे शरीर से जो ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो आएगा पहले दाएं अलिंद में। अब देखिए दायां अलिंद में आता है, अब आने के बाद ब्लड, इसके 4 भाग हैं तो जाएगा चारों भागों में, या नहीं जाएगा? तो पहले जब इसमें आ जाएगा ब्लड, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस ब्लड को इसमें लाना है, इस वाले ब्लड को इसमें लाना है। तो भाई अब आप मान लीजिए आपके पास 4 कमरे हैं। क्या है? 4 कमरे। आपको इसमें आपको इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है, ऐसे तो जाओगे। लेकिन अब अगर तुम मान लीजिए यहाँ पे कोई गेट नहीं है, क्या नहीं है? गेट, यानी दरवाजा जिसको, तो आप जैसे इसमें पावर करोगे ये पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये सारे एक हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है? ब्लड को लाने के लिए जब इससे जाता है, इसमें एक वाल्व लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वाल्व। कि जो ब्लड है वो धीरे धीरे नीचे आए। भाई आप अचानक कोई चीज आप गिरेगा
तो परेशान होगी नहीं होगी। हाँ, तो ब्लड धीरे धीरे यहाँ पे जब आएगा ब्लड बहुत धीरे धीरे आएगा, क्या आएगा धीरे धीरे। और जैसे इसमें ब्लड आया पूरे शरीर से दाएं में, तो ये वाल्व ऑटोमेटिक होता है, ये खुल जाएगा। वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। यहाँ पे इस वाल्व को कहते हैं फुफ्फुस कपाट, ठीक है। कौन सा फुफ्फुस कपाट, तो नहीं त्रिवलन कपाट, ये कैसा है त्रिवलन, ट्राइस्किप होता है, ट्राइस्किप वाल्व कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें होता है पहले वाले में, इसको कहते हैं ट्राइस्किप वाल्व या त्रिवलन कपाट। क्योंकि ब्लड जो आएगा ये ऑटोमेटिक जिसे यहाँ पे गिरेगा और धीरे से ये बहुत धीरे से क्या आएगा, बहुत धीरे। अब जैसे ब्लड इस वाले में आ गया, ठीक, तो ब्लड का काम होता है पंप करना, जैसे हवा भरते हो ना, तो पहले क्या करें बहुत धीरे से डाल दो नहीं, और फिर वो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर मारेगा। और जैसे ब्लड नीचे से प्रेशर मारा इस वाले रास्ते से चला गया कहाँ पे, फुफ्फुस जो सिरा इसके माध्यम से चला जाएगा फिर शरीर के लंग्स में। इस वाले रास्ते से जो ब्लड होगा कहाँ पे जाएगा, जितना भी शरीर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा कहाँ पे, हमारे फेफड़े में। कहाँ पे जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद देखिए भाई, मान लिया आपने किसी चीज को इधर से ढकेला तो क्या वापस आएगा, नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो उसको भी रोकने के लिए यहाँ पे वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, वाल्व। क्योंकि जब इधर से आप प्रेशर मारेंगे तो ब्लड इधर भी जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा। इधर जाने के लिए यहाँ पे जो वाल्व लगा है वो तो रोक के रखा, क्योंकि ये बल्ब यहाँ पे केवल ये ब्लड आएगा और आने के बाद जैसे गिरेगा ये बल्ब वाल्व अब इधर से आपको जिसको भेजना है तो इधर से भेजने के लिए यहाँ पे वाल्व नहीं आएगा। आप क्या करें, प्रेशर दे रहे हो तो किसी चीज को प्रेशर दोगे तो ऑटोमेटिक खुलेगा। खुलने के बाद जैसे हम लोग युवा है ना, तो हम लोगों में जो पंपिंग होता है वो तेजी से होता है, हमारे खर्च दे ब्लड बाहर। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक, उनमें ब्लड बहुत धीरे धीरे संकुचन करता है। बस बूढ़े लोगों में इतनी हार्ट बीट तो होती नहीं, तो क्या करेगा, बहुत धीरे से, क्या करेगा, बहुत धीरे। तो भी इसको काम यही है कि जो ब्लड जा रहा है उसको वापस नहीं आना, तो ये वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। किसकी तरफ, इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि सिरा में खुला है इसलिए इसको कहते हैं फुफ्फुस कपाट। कौन सा, फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब धीरे धीरे फुस फुस करके जाना है, इसका काम क्या है, फुस फुस। ये बहुत धीरे धीरे आता है, यहाँ से जो ब्लड आएगा बहुत धीरे, फिर इधर से मारेगा, क्या पंप करेगा, क्या करेगा, पंप। और पंप करेगा तब ये ब्लड इस रास्ते से चला जाएगा कहाँ पे, आपके लंग्स में। देखिए आपने कल पढ़ा था श्वसन में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो वहाँ पे काम करता है ब्लड को शुद्ध करना, ब्लड को शुद्ध करना। अब इस रास्ते से ब्लड चला गया वहाँ पे आपके फेफड़ा, कहाँ पे जाएगा, फेफड़ा। और फेफड़े में जाने के बाद वहाँ से लेगा ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन। और इसको लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन, पढ़े हो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वहां पे लेकर जाएगा, ब्लड वहां पे शुद्ध करेगा। और शुद्ध करने के बाद ये ब्लड फिर इसी रास्ते से फुफ्फुस सिरा के रास्ते से आ जाएगा। देखिए इधर को जो तीर बना अंदर जा रहा है, ठीक, इस रास्ते से जाएगा और ये रास्ता निकलना नहीं, इस रास्ते से निकल जाएगा और इस रास्ते से आएगा। अब इस रास्ते से भी आ रहा तो थर्ड वाले चैम्बर में आ रहा है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरे में आ रहा है बायां अलिंद। किसमें आ रहा है, अब पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है। ये अभी पिछली बार में हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है, तो हृदय के किस भाग में, बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आता है। किसमें आता है, बायां अलिंद। और हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त आता है, तो दोनों में। यहाँ पे कौन सा बताएंगे, दायां अलिंद और बायां, क्योंकि यहाँ से भी रक्त जा रहा है लेकिन ये जो ब्लड जा रहा है ये अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध। तो शुद्ध कहाँ आ रहा है, शुद्ध आ रहा है बायां अलिंद। किसमें आ रहा है, बायां अलिंद। अब देखिए इसको भी जाने के लिए जैसी प्रक्रिया उधर है सेम प्रक्रिया उधर है। यहाँ पे जैसे जाएगा तो यहाँ भी वाल्व लगा होता है, क्योंकि ब्लड आपने इसे छोड़ा तो छोड़ेगा तो जाएगा नहीं जाएगा। हाँ, अब ऑटोमेटिक तो आप वापस से नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी रोकने के लिए यहाँ पे वाल्व लगा, ब्लड जाएगा ये वाल्व खुल जाएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जो वाल्व लगा होगा इसको कहते हैं दिक् प्रदिक् कपाट, डायफ्लिप वाल्व, ठीक। कौन सा वाल्व, दिक् प्रदिक् कपाट। ये वाल्व क्या करेगा, बस इस ब्लड को धीरे से आने देगा। अब इधर से जो क्रिया होती है बहुत तेजी से होती है, इधर से पंपिंग सबसे तेज, इधर से पंप करेगा और महाधमनी शुद्ध रक्त कहां से जाएगा, आप पूछा जाता है कि फुफ्फुस सिरा में या महासम सिरा में
और महाधमनी में, दोनों में किसमें शुद्ध रक्त आता है? तो महाशिरा में अशुद्ध रक्त और महाधमनी में शुद्ध रक्त। भाई अभी अब शुद्ध है ना, यहाँ से जो बना है शुद्ध, यह ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, क्या मिला है? ऑक्सीजन। तो ये ब्लड शुद्ध है। अब इधर से आया, इस वाले कपाट में यहाँ पे रोके, क्योंकि इधर से भी प्रेशर मारेगा, क्या मारेगा? प्रेशर। तो इधर से प्रेशर मारेगा, तब भाई यहाँ पे एक कपाट फिर लगा होगा, क्या लगा होगा? इसको अब क्योंकि महाधमनी में लगा है, इसलिए इसको कहते हैं महाधमनी कपाट। क्या कहेंगे? महाधमनी कपाट। क्योंकि जब इधर से प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर बहुत तेज होता है, ये वाला प्रेशर बहुत तेज होता है। तो जैसे ही इधर से मारेगा, ये वाला ऑटोमेटिक खुल जाएगा और इधर नहीं आएगा, और उनको नीचे नहीं आएगा। अब इस रास्ते से ब्लड महाधमनी के होते हुए शरीर के सभी भागों में पहुंच जाएगा, वो रक्त होता है हमारा शुद्ध रक्त। अब क्या क्या समझे? हृदय के किस भाग में शुद्ध आएगा? दायां और बायां। किसमें? दायां और बायां। किसमें शुद्ध आएगा? बायां और दायां। बायां और बायां, इन दोनों में क्या आता है? शुद्ध रक्त। किस सिरा से पूछा जाए तो महाशिरा, ठीक, यानी ऊपर महाशिरा होता है, नीचे महाशिरा, इन दोनों से भी शुद्ध रक्त जाता है और महाधमनी में शुद्ध रक्त जाता है। ये प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। अब देखिए, हृदय एक मिनट में धड़कता है 72 बार, और एक बार जब ये पंप करता है, भाई इधर से आकर पंप किया, एक बार में ये पंप करता है 70 ml खून को। कितना पंप करेगा? 70 ml। 70 ml। आपके पूरे शरीर में खून होता है 5 लीटर, जो रक्त होता है कितना होगा? 5 लीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर हो जाता है। देखिए एक मिनट में धड़का कितना? 72 बार, और एक बार में एक बार धड़केगा तो 70 ml का पंप करेगा। भाई हृदय एक बार धड़का तो एक बार धड़कने में 70 ml खून मिलेगा। कितना रक्त लेगा? 70 ml। तो 72 बार धड़कता है ना एक मिनट में, तो पूरे शरीर में जो 5 लीटर खून है वो एक मिनट में साफ हो जाता है। क्या हो जाएगा? पूरे शरीर का खून एक मिनट में शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 72 बार धड़का और एक बार धड़कने में ले रहा 70 ml। कितने ml? 70 ml। ये काम हो गया किसका? अब जब हृदय धड़कता, ठीक है, धड़केगा तो यही एक वाल्व खुलेगा, ये वाला खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, तो ये तो खुलते हैं। तो यहाँ भी आवाज निकलती है। जब डॉक्टर आपको लगाते हैं आला, तो ये यही चेक कराया जाता है कि आवाज आ रही थी, खत्म, ठीक। तो आवाज वहां पे है, वो जो साउंड होती है उस साउंड को कहते हैं लव और डब। इस प्रकार की साउंड आती है जब हृदय धड़केगा एक मिनट में, तब लव डब इस प्रकार की आवाज निकलती रहती है। तो डॉक्टर ये चेक करेंगे आवाज आ रही है कि क्या कहते हैं? लव और डब की साउंड आएगी। देखिए अब देखा होगा आप लोगों ने कि कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, या कोई अचानक चीज होती है तो आपका हार्ट बीट या तो रुक ही जाएगा, ठीक। तब क्या करते हैं? देखा होगा वीडियो में, जब किसी का हार्ट बीट रुक जाता है तो उसको करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? देखा होगा इतना लेते हैं और फिर दर्द बड़ी तेज धड़के करेगा, क्योंकि भाई ये एक्सीडेंट के समय आप कहते हैं जो नहीं जा पाएगा तो हमको क्या करना है? भाई उसका काम क्या है? धड़कना है ना, लेकिन ये बंद हो जाएगा। तब इसको जब शॉक दिया जाता है करंट, और जैसे ही करंट मिला बस हमारा क्या है? हमको तो धड़कना है, हमका काम हमारा क्या? धड़कना। तो वहाँ इसको क्या जाता है? करंट के माध्यम से इसको फिर पूरा, क्योंकि इसका जैसे अभी ये धड़कना बंद किया तो समझ लिया आपका काम खत्म। तो पहली बात, हृदय को पूरे जीवन पर्यंत धड़कते रहना, जब तक आपकी जीवन दान है तब तक आपके हृदय को धड़कते रहना, ठीक। कितना समझ में आया? हृदय का आकार बुट्टी के जैसा, हृदय का रंग गुलाबी, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, एक बार में 70 ml पंप करता है, ठीक। कितने ml? 70 ml। अब हृदय का जो वजन होता है, क्या होता है? वजन 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम इसकी वजन है, यानी ये 300 ग्राम का यहाँ पे होता है। भाई बुट्टी का आकार तो लगभग 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम इसका वजन होता है, और पूरे जीवन पर्यंत ये धड़कता रहता है। शरीर में जितना भी अशुद्धता था उसको ये
फेफड़े में ले जाएगा, फेफड़े में ऑक्सीजनेटेड करेगा, यानी ऑक्सीजन से इसको शुद्ध करेगा और शुद्ध लाने के बाद बायालिन, बायालिन से फिर बाया मिलर, फिर इसको महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में भेज देगा। तो जो अशुद्ध आता है वो आता है महाशिरा से, फिर दाया नीले में, फिर चला जाएगा महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर, यानी लंग्स में जाएगा, लंग्स से शुद्ध करेगा और फिर आने के बाद पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक, अब सिंपल सा पूछते हैं, हृदय के कितने भाग होते हैं? कितने भाग? 4। हृदय के बताएंगे कितने भाग होंगे? 4। इसको कच्छ कह सकते हैं। दाया अलिन, दाया नीला, बाया अलिन, बाया नीला। आकार पुट्टी के जैसा, रंग गुलाबी, एक बार में 72 बार दौड़ता है, एक बार में 70 बार पंप करता है। जब दौड़ता है तो लबदब की साउंड आती है। अब देखिए हृदय आराम कब करेगा भाई? अगर हृदय ने आराम करना बंद किया भाई, कोई भी चीज है अब आराम करते नहीं करते, हाँ, तो हृदय को भी तो आराम चाहिए। अगर हृदय कितनी देर तक आराम करेगा भाई? हृदय आराम करेगा तो कितनी देर तक करेगा? देखिए अगर तो ज्यादा देर आराम करे तो आप भी आराम हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक, तो हृदय को आराम करने के लिए एक बार 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, कितने? 60। और एक धड़कता है एक बार में 72। तो एक बार से जब दोबारा धड़कता है उसके बीच का जो समय होता है, ठीक, उसके बीच का जो समय बचेगा उतने में ही बेचारा आराम कर लेता है। आराम इसको भी चाहिए। कितना? 1 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। कितना? 72 बार। तो 60 से इसको डिवाइड कीजिए, जितना समय बचेगा उतने समय के बीच का जो अंतराल होगा उतनी ही देर हार्ट हमेशा आराम करता है। ज्यादा देर आराम करिए हमेशा तुम भी आराम करो। ठीक है?